हेलो बच्चों, तो हम फिर से बच्चों आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 8 कि इफ साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड cos ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। और इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी आपका 0 और 90 के बीच होना चाहिए, साथ में a ग्रेटर देन b होना चाहिए। तो a और b की वैल्यू क्या हो? ठीक बच्चों, क्वेश्चन में इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए a और b की वैल्यू लेके आना है, साथ में कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। तो चेक करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू कितना है? a/2 1/2, और 1/2 साइन की किस साइन का मान किस एंगल के लिए होता है? साइन 30 के लिए, जिसको हम क्या देंगे? साइन 30। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया क्या आएगा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस वाले से अगर देखा जाए बच्चों तो cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 1/2, और 1/2 cos के लिए कब होता है? cos 60 के लिए। तो बच्चों a प्लस बी इक्वल टू कितना आया? 60 डिग्री। बच्चों ध्यान से देखो, दो इक्वेशन बनाए a और b में। पहला इक्वेशन है कि a माइनस बी इक्वल टू 30, दूसरा है a प्लस बी इक्वल टू 60। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल होगा, 2a इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। बच्चों a की वैल्यू 45 आई, तो a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, कितना आ जाएगा? 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस केस में b कितना आएगा? 15 डिग्री। ठीक बच्चों, तो हमारा a आया 45 डिग्री, b आया 15 डिग्री। चेक करो क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई है। ध्यान से देखो, a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60। तो 0 90 के बीच है, a ग्रेटर देन b है, हाँ a ग्रेटर देन b भी है। ठीक बच्चों, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। आसान सा क्वेश्चन था। इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए आपको दो इक्वेशन बनाने हैं a और b में। दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, a की वैल्यू निकालिए, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में दो, b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों आर डी शर्मा का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आर डी शर्मा का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3। तो कह रहा है फाइंड थीटा। तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो? ठीक बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा? इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 बाई 1 प्लस √3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। बच्चों ध्यान से देखो, इसको लगाने के दो तरीके हैं। एक तो कंपेयर कर सकते हो, और एक आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म पढ़ा होगा। वो क्या होता है बच्चों कि अगर p बाई क्यू r बाई एस के इक्वल है, तो उस केस में बच्चों p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इक्वल टू r प्लस एस बाई r माइनस एस भी इक्वल होगा। ठीक बच्चों, इसको वेरीफाई कर सकते हो। मान लो कोई दो रेशियो ले लो, मैंने मान लिया 2/4 ले लिया और 3/6 ले लिया। ये दोनों रेशियो क्या 1/2 के इक्वल है? क्या ये अप्लाई करने पे भी 1/2 रहेगा? चेक करो बच्चों, p की जगह 2 है, q की जगह 4 है, r की जगह 3 है, s की जगह 6 है। p प्लस क्यू बोला है 2 में 4 ऐड करोगे 6 आएगा। p माइनस क्यू बोला है 2 माइनस 4 करोगे -2 आ जाएगा। यहाँ देखो r प्लस एक्स करो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। r माइनस एक्स करोगे माइनस का आपका 3 आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, अभी भी क्या है? ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। ये 3/1 है और ये भी 3/1 है, मीन्स रेशियो चेंज नहीं हुआ। ये भी रेशियो कुछ आपका दोनों रेशियो इक्वल था, ये भी दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है। ठीक बच्चों, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म। ठीक बच्चों, इसको लगाएंगे तभी आ जाएगा। हम यही चीज यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म। ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर वाले को मैं p मान लूं, ये पूरा आपका p के इक्वल है, और इसे q मान लूं, इसे r मान लूं, और इसे s। बच्चों ध्यान से क्या करा? p प्लस q करोगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस q की जगह क्या आ जाएगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई p माइनस q। p की जगह ये है cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस करेंगे इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस के इंटीग्रल देंगे
तो ये आपका दोनों माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आर प्लस एस, 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री बाई क्या आर माइनस एस, आर माइनस एस, आर की जगह बच्चों 1 माइनस रूट थ्री माइनस एस करेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 1 माइनस रूट थ्री। ठीक बच्चों देखो, साइन से साइन कैंसिल, कास से कास कैंसिल, यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 कैंसिल। ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर क्या बचा 2 cos थीटा, नीचे क्या बचा माइनस 2 sin थीटा, यहाँ क्या बचा ऊपर 2, नीचे क्या बचा माइनस 2 रूट थ्री। देखो जो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, मीन्स cot थीटा इक्वल टू क्या आया, cot थीटा इक्वल टू आया 1 बाई रूट थ्री, cot थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री। बच्चों बताओ cot का मान किस एंगल के लिए 1 बाई रूट थ्री होता है, तो आंसर क्या होगा cot 60, cot 60। इसका मतलब बच्चों थीटा होगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक बच्चों, बात समझ में आया बच्चों, मैंने क्या कहा, इसमें कुछ करना नहीं है, आप क्या लगा दो कंपोनेंट और डिविडेंडो फॉर्म। वो होता है क्या कि अगर दो रेशियो p बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है तो p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस बाई आर माइनस एस होता है। तो मैंने इसको p मान लिया, इसको q, इसको r और इसको s, वही चीज यहाँ अप्लाई किया, p प्लस क्यू बाई p माइनस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस बाई आर माइनस एस, और साल किया तो यार 2 cos थीटा बाई माइनस 2 sin थीटा, तो यहाँ 2 बाई माइनस 2 रूट थ्री। बच्चों सब कट गया, कट के आया cot थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री, और काट की वैल्यू किस एंगल के लिए 1 बाई रूट थ्री थी 60 डिग्री के लिए, तो cot थीटा इक्वल टू cos 60, उस केस में थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसका सेकंड मेथड क्या बच्चों, सेकंड मेथड में इसको आप कंपेयर कर सकते हो। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो होगा क्या बच्चों, अगर cos थीटा से डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना cos थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई कितना हो जाएगा cos थीटा, यहां भी हो जाएगा cos थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा, और यहां हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा। राइट हैंड साइड को मत छुओ, ऐसे छोड़ दो, 1 माइनस रूट थ्री बाई 1 प्लस रूट थ्री। ध्यान से देखो, जो cos बाई cos कैंसिल हो जाएगा, ये बना 1 माइनस टेन थीटा और ये बना 1 प्लस टेन थीटा, और ये आया 1 माइनस रूट थ्री और ये आया 1 प्लस रूट थ्री। इसमें करना क्या बच्चों, आपको कंपेयर करना, ध्यान से देखो 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस रूट थ्री, 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस रूट थ्री। अगर कंपेयर करें बच्चों तो यहाँ कंपेयर करने पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड बच्चों ध्यान से देखो, कंपेयर करने पे क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो माइनस टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री या प्लस टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, कुल कहा जाए तो हमको क्या मिलेगा कि टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री आएगा, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। बताओ जो ये किस एंगल के लिए होता है, टेन के केस में रूट थ्री टेन 60 के लिए होता है, टेन 60 के लिए, तो इस केस में बच्चों थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक बच्चों, दो मेथड मैंने बताया, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, दोनों आसान है। एक तो कंपोनेंट और डिविडेंडो फॉर्म का यूज कर लो, दूसरा आप cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो और बाद में कंपेयर कर लो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी के 8.2 का, एनसीईआरटी का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, ऑब्जेक्टिव है और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है 2 tan थीटा, सॉरी 2 tan थीटा नहीं है, 2 tan 30, 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। बच्चों इसके लिए चार ऑप्शन दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 8.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है, इसका पहला है, पहला ऑप्शन बोला sin 60, अगला है cos 60, अगला tan 60 और इसके अगला है sin 30। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। बच्चों कुछ करना नहीं, पहले आप क्या करो, इसे सॉल्व करो। ठीक बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 2 tan 30 का मान 1 बाई रूट थ्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 मतलब 1 बाई रूट थ्री का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 2 बाई रूट थ्री, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई थ्री, ये बच्चों बनेगा 2 बाई रूट थ्री। और ध्यान से देखो मैं इसको डायरेक्ट लिखा हूँ, 4 बाई थ्री होगा, ऊपर जाके पलटी मार के 3 बाई 4 हो जाएगा, 3 बाई 4, ये इससे कटा और ये इससे कटेगा, बचेगा रूट 3 बाई 2।
अब बच्चों दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो √3/2 को रिप्रेजेंट करेगा? ध्यान से देखो, sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो पहला ही आंसर आपका सही होगा। cos 60 1/2, तो ये तो सही होगा नहीं। tan 60 आपका √3, तो ये भी नहीं सही होगा। sin 30 ये भी 1/2, ये भी सही नहीं होगा। ठीक बच्चों, इजी क्वेश्चन है। और बच्चों अगर आप फार्मूला 11 में पढ़ोगे, 10th में तो है नहीं, एक फार्मूला होता है 2 tan a by 1 + tan स्क्वायर। बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है sin 2a को, sin 2a को। अब ध्यान से देखो बच्चों, a की जगह 30 है, तो sin 2a कितना आ जाएगा? sin 60। तो अगर ये फार्मूला 11 में मिलेगा, वैसे 10th में आएगा तो आप यही यूज करिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन 10th में यही बेहतर है, क्योंकि ये फार्मूला आप में है नहीं। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सा है, न्यूमेरिकल वैल्यू रख लो, सॉल्व करो, फिर ऑप्शन में देखो कि किस टेक्नोमेट्रिक एंगल के साथ इसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसलिए यही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं बच्चों, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक हो गया, इसी का 2 है, पार्ट 2। उसमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45, और कहा कि ये किसके इक्वल होगा? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है tan 90, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है sin 45, और चौथा ऑप्शन है 0। ठीक बच्चों, चौथा ऑप्शन आपका 0। तो कुछ नहीं बच्चों, इसको क्या करें? न्यूमेरिकल वैल्यू के सॉल्व करो। तो अगर सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, 1 तो 1 है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बाई क्या जाएगा? 1 + 1, ये आएगा 0/2, और 0 नंबर बच्चा क्या होता है? 0। 0 नंबर क्या होता है? 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, tan 90 तो इनफाइनाइट या ना डिफाइन होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। tan 45 का मान 1, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में आपको 0 दिया है, मतलब अब की बार आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एंगल भी डालना था। तो आपको चेक करना है कि किसी एंगल के साथ ऐसा मिल रहा है, किसी एंगल के साथ नहीं मिल रहा है, मतलब आंसर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 0 ही होगा। ठीक बच्चों, ध्यान देना, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और है, ये भी बाहर से, क्या ये एनसीईआरटी से नहीं है, अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान से देखना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा सा है और कंफ्यूज किया गया इसमें। मैं कोई रैंडम क्वेश्चन डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहा हूँ। इसमें क्या कहा कि cos स्क्वायर 23 डिग्री। आज मैं बच्चों ऑप्शनल क्वेश्चन ले आऊँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 50% अप्रॉक्सीमेटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाओगे। लिखा गया कि इसकी वैल्यू cos स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 67, 4 ऑप्शन दिया, क्या है? क्या पॉजिटिव होगा, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर सी 0 होगा, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। NOT का मतलब नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है? अगर ट्रिक के साथ जाओ, एक ट्रिक भी होती है क्या कि अगर जो ये चीजें लिखी हैं, ये 90 - थीटा अप्लाई करने पे एक दूसरे के साथ चेंज हो, और दोनों का सम अगर 90 हो, दोनों का सम 90 हो, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है। बात समझ में आ रहा बच्चों? इनमें से कोई एक या दोनों एक दूसरे में चेंज होने वाले हो, जैसे cos 90 - थीटा क्या था? sin थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, तो एक दूसरे में चेंज होने वाले हैं, साथ में दोनों का सम 90 हो, तो उस केस में डिफरेंस इनका 0 आता है। चेक कर लो बच्चों, सॉल्व करके देखो क्या होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर 90 - 67 माइनस sin स्क्वायर 67। ध्यान से देखना बच्चों, अगर 90 में से 67 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 23। तो उसी 23 को मैंने ऐसे लिख दिया बच्चों। sin 90 - थीटा क्या होता है? एक तो ध्यान देना कि यह आ जाएगा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये 90 का ओड मल्टीपल चेंज होगा तो sin स्क्वायर 67 आएगा। कितना आएगा? sin स्क्वायर 67 माइनस sin स्क्वायर 67, और दोनों देखो वैल्यू सेम है, दोनों सेम है, तो घट के क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन आपको सोचना था।
एक और क्वेश्चन पूछा इसमें, इसी का पहला था ये दूसरा है। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा कि साइन 80 माइनस cos 80 का बच्चों बताओ ये क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या नन ऑफ दिस। का ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है या नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस। बच्चों अब ये आपके कंसेप्ट डिपेंड करता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से पढ़े हो ध्यान से, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं साइन के केस में बोलूँ, साइन के केस में तो आपको पता होगा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1। साइन 0 का मान कितना था, 0 से 1, 0 to 1। बच्चों ध्यान से देखो, ये जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। कास के केस में देखो तो कास 0 और 90, कास 0 की वैल्यू 1 और कास 90 की वैल्यू कितनी, 0। मतलब एंगल बढ़ने पे कास की वैल्यू घट रही है। एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन की वैल्यू बढ़ रही है, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है कास की वैल्यू घट रही है। तो मुझे बताओ बच्चों ये क्या लिखा है, साइन 80 माइनस कास 80। इसका मतलब साइन 80 की वैल्यू बड़ी होगी और कास 80 की वैल्यू कम होगी। रीजन क्योंकि एंगल 0 से 80 पे आ गया है। 0 से 80 पे आएगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होकर 1 के करीब पहुंचेगी, और कास की वैल्यू क्या होगी, 1 से स्टार्ट होकर 0 के पास पहुंचेगी। इसका मतलब ग्रेटर वैल्यू में से आप स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। बात समझ में आया बच्चों, आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। कल को यही उल्टा करके पूछ दे कि कास 80 माइनस साइन 80 की वैल्यू बताओ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ध्यान देना बच्चों, बड़े एंगल के लिए कास की वैल्यू लेसर, बड़े एंगल के लिए साइन की वैल्यू ग्रेटर। तो लेसर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब आंसर आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बच्चों ध्यान देना, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल पे था। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप बता पाओगे कि साइन का एंगल बढ़ने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है, एंगल बढ़ने पे कास की वैल्यू घटती है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दें तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आशा करता हूँ बच्चों ये भी समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है बच्चों, देखो एक क्वेश्चन और है, इफ 2 sin x, क्या दिया, इफ 2 sin x 2 sin 3x सॉरी 2 sin 3x इक्वल टू √3 then find value of x in terms of angle। if 2 sin 3x इक्वल टू √3 then find x। ये भी क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का, मुझे याद नहीं कौन सा है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन है 2 sin x इक्वल टू √3। तो मुझे बताओ बच्चों sin 3x कितना हो जाएगा, sin 3x 2 के जगह 2, ये बन जाएगा √3/2। बचाओ बच्चों ये क्या होगा, sin 3x इक्वल टू sin √3/2 किसका वैल्यू होती है, sin 60 की, ये बन जाएगा sin 60। इस केस में 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के। तो इस केस में x किसके इक्वल आएगा बच्चों, 60/3। 60/3 कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। 60/3 20 डिग्री, ठीक बच्चों। तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 sin x इक्वल टू √3, 2 के जगह बच्चों √3/2, ये sin 60 का वैल्यू, 3x बराबर 60, x बराबर 20 डिग्री।